नमस्कार बच्चों। हमने पिछले इलस्ट्रेशन में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना सीखा था। आज हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। यानी बेस होगा न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, आपको दी मिलेगी। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बेस पर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनेटली निकाल करके, अगर किसी की ज़्यादा कैपिटल बनती है तो ओल्ड पार्टनर्स अपनी फालतू कैपिटल को निकाल ले जाते हैं, और अगर डेफिशिएंसी है यानी अगर किसी पार्टनर कैपिटल कम है जितनी होनी चाहिए उससे, तो उतनी कैपिटल ये ओल्ड पार्टनर और लेकर के आता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में दिया गया है ईशू एंड वीशू आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 3:2, यानी ईशू और वीशू ये दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर। इनके बीच में जो रेशो है वो 3:2 का है। नीशू वाज एडमिटेड, नीशू को इसमें एडमिट किया गया है फॉर 1/6 शेयर, और नीशू का शेयर होगा 1/6। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स नीशू विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। नीशू की कैपिटल होगी जो कैश में लेकर के आएगा ये 56,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹84,000। गुडविल जो फर्म की गुडविल है ये 84,000। इसमें से हम नीशू का शेयर निकाल लेंगे जिसे नीशू कैश लेकर के आएगा। चलिए यही निकाल लेते हैं। नीशू शेयर कितना होगा इसमें से, नीशू शेयर 84,000 इंटू 1/6, ये आ जाता है 14,000। अब जो नीशू है कैपिटल के 56,000 और गुडविल के 14,000 कैश लेकर आएगा। बाकी इसमें दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, ऑल डेटर्स आर गुड, देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। Capital of issue and Vishu will be adjusted on the basis of Nishu's capital, and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner. Prepare revaluation account and the partner's capital account and the balance sheet of the firm after the above adjustment. अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, न्यू पार्टनर के न्यू रेशो की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम यहीं पर न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। सेम वही तरीका, कोई नया तरीका नहीं। नीशूज शेयर हमें पता है 1/6, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब इशूज शेयर 5/6 इंटू 3/5, क्योंकि ईशू और वीशू जो ओल्ड रेशो क्या है 3:2, ये हो जाता है हमारा 1/2। इसी तरह से विशूज शेयर 5/6 इंटू 2/5, ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो न्यू रेशो ईशू, वीशू और नीशू, इनका इस तरीके से बनेगा। ईशू का 1/2, वीशू का 1/3 और नीशू का 1/6। इसको जब आप सिंपल करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3:2:1
ये हमारा न्यू रेशो आएगा। जब हम पार्टनर्स कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमारा न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने न्यू रेशो को पहले निकाल लिया। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट वही पिछला तरीका ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसमें नया कुछ भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिसिएटेड, तो यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज होती हैं, तो बाई प्लांट एंड मशीनरी, ये 20% से एप्रिसिएटेड हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे 70,000 की दी गई है, इसका 20% निकाल लेंगे 14,000, इसको हम 14,000 यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी अब प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट हो गया बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये 7,000 के दिए गए, पूरा 7,000 का हमें फ़ायदा हो गया, 7,000 अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। एक 9,800 की हमारी लाइबिलिटी है जो कि अब अराइज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर हमारे 9,800 से कम हो गए बाई क्रेडिटर्स। अब इसमें एक चीज़ और दी गई है, हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस ये 21,000 और जो इनके मार्केट प्राइस 19,000, यानी 2,000 की इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारी लॉस है 2,000 है और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड 5,000 का है, तो ये हमारा सारा इससे कवर हो जाएगा। तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, वो बाद में देखते हैं, पहले इस प्रॉफिट का हम कैलकुलेट कर लें। $30,800 ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में, तो ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड ए बी। ओल्ड रेशो हमारा 3:2 का है। इस अनुपात में जब हम इसे बांटेंगे तो ये हमारी आएगी कि 18,480 और बी की 12,320। अब इसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले वही बाई बैलेंस बीडी। अभी जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से करना है, जो इनका कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले शुरुआत में हम इनका बिना एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चन को करते हैं। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, इशू का है 1,19,000 और विशु का है 1,12,000। नीशु कैश लेकर के आया कैपिटल, तो बाई बैंक अकाउंट 56,000। चलिए इस एंट्री को मैं वैसे करके समझा देता हूं आपको। नीशु कैपिटल के 56,000 और गुडविल के 14,000 कैश लेकर के आता है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरीके से हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू नीशूज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कैपिटल के 56,000 और गुडविल के 14,000, टोटल 70,000 लेकर के आता है।
अब हमने जैसे बता रखा है यहाँ पर गुडविल को ट्रांसफ़र करने की एक नेक्स्ट एंट्री ज़रूर होती है, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नया रेशो कोई दिया नहीं गया है, न्यू रेशो 3:2:1, यानी केवल न्यू पार्टनर्स का शेयर बताया गया था, तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो वो भी ओल्ड रेशो के बराबर ही होगा। टू इशूज कैपिटल और टू विशूज कैपिटल, ये 14,000 को हम 3:2 में बांट देंगे, जो 8,400 एंड 5,600 ये हमारी आ जाएगी। तो इसके हम ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। बाई, जैसे बाई बैंक 56,000 यहाँ पर आ गया, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 8,400 एंड 5,600। बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट है, वैल्यूएशन अकाउंट 18,480 एंड 12,320, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद जर्नल रिजर्व है, बाई जर्नल रिजर्व, 9,000 का दिया गया है। 9,000 को हम 3:2 रेशो में, यानी 3/5 और 9, ये इशू के लिए, और विशू का जो शेयर बनता है 9,000 में, ये 2/5, ये 5,400 एंड 3,600। 5,400 एंड 3,600 ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक चीज़ और रह जाती है हमारी, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड को हम किस तरीके से करते हैं, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी हम बता देते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है 5,000 का, और इन्वेस्टमेंट पर हमें लॉस हो रही है 2,000 की, तो 2,000 हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी 3,000 को पार्टनर्स कैपिटल में, यानी इशू और विशू में बांट दिया जाएगा। 3,000 का 3/5 इशू के लिए और 3,000 का 2/5 विशू के लिए, ये आ जाता है 1,800 एंड 1,200। तो अब एंट्री करिए, एंट्री कैसे करेंगे हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इशूज कैपिटल और टू विशूज कैपिटल। 5,000 ये हैं, 2,000 हमारा लॉस हुआ तो यहाँ चला जाएगा। बाकी 1,800 इशूज कैपिटल में और 1,200 विशूज कैपिटल में। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,800 एंड 1,200। अभी हमारे सभी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब इनका टोटल करके इनका हम बैलेंस निकाल लेंगे। इनका टोटल आता है ये 56,000, इसका सिंपल आ ही जाएगा। इनको जब आप टोटल करेंगे तो 7
4 3 एंड 1। और इशू का जो टोटल आएगा 80 0 3 5 और 1। $56,000 $1,34,720 $1,34,720 $1,53,080 $1,53,080। टू बैलेंस CD। ये क्वेश्चन हो गया हमारा बिना एडजस्टमेंट का। अब न्यू पार्टनर नीशू के बेस पर हमें ईशू और वीशू की कैपिटल निकालनी होगी। तो देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, कितनी बनेगी हमारी बाई बैलेंस BD। पहले इसे लिख लीजिए और एडजस्टमेंट हम यहाँ पर इनका करते हैं। 1,53,080 1,34,720 एंड 56,000। नीशूज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर इजिकल टू हमें दी गई है 56,000 और टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की 56,000। नीशू के बेस पर टोटल कैपिटल हम निकाल लेंगे इनटू 6 3,36,000। अब यहीं पर जो न्यू रेशो है इस न्यू रेशो के अनुपात में इस कैपिटल को हम बांट लेंगे। तो ये इसके बेस पर सभी की प्रोपोर्शनेटली कैपिटल हमारी ये हो जाएगी। तो पहले इशू की कैपिटल निकालते हैं। इशूज कैपिटल 3,36,000 इंटू 1/2 या 3/6 एक ही बात है वो 1,68,000। और विशु की कैपिटल 3,36,000 का 1/3 जितना कि उसका शेयर है 1,12,000। अब इसे हम ये हमारी बैलेंस CD यानी इतनी हमारी क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर टू बैलेंस CD ये कितनी होनी चाहिए। इशू के हमारे निकली 1,68,000 1,12,000 और ये 56,000। अब हम क्या देखते हैं इनकी जो एक्चुअल में इस समय कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट ये दी गई है जबकि होनी इतनी चाहिए। तो यहाँ पर निशु का तो कुछ लेना देना ही नहीं क्योंकि वे 56,000 उसकी होनी चाहिए 56,000 उसकी है ही। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब नीशू को इसके अलावा और कुछ भी लाने की या ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी हमने जब नीशू को बेस लिया तो इनकी तो बराबर ही रहेगी। हाँ ईशू और विशु में तो कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे विशु की कैपिटल जो यहाँ पर है 1,34,720 लेकिन होनी चाहिए 1,12,000। तो यहाँ पर ये इसकी कैपिटल ज़्यादा है तो ये इसको विड्रॉ कर ले जाएगा 1,34,720 जो ज़्यादा है उसका टोटल कर लेते हैं हम। इस साइड की ज़्यादा तो इसको हमने टोटल कर लिया 1,34,720 और यहाँ पर बनती है ये 22,720 टू बैंक यानी ये जो अमाउंट है इसे विड्रॉ कर लेगा विशु। लेकिन ईशू की कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000 और है 1,53,080 तो इसकी कम है कैपिटल, इसे कैपिटल और लानी होगी। तो ये 1,60,000 जो ज़्यादा है उस साइड का हम टोटल कर लेते हैं 1,68,000 1,68,000 बाई बैंक ये ले करके आएगा कैपिटल के 14,920।
ये इनकी कैपिटल आ जाती है। इससे कैपिटल कौन, ये इशू लेकर के आएगा। अब इसके बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही आसान है अब बनानी, केवल इसमें जो ठीक से अब कैलकुलेट करना होगा वो हमें कैश एट बैंक। पहले जो ऑलरेडी दिया गया कैश एट बैंक 87,000 दिया गया है। इसके जो अलावा जो ब्रिंग कैश लाया गया है ब्रॉट बाई नीशू 70,000 लेकर के आया था, जिसमें 56,000 हमारे कैपिटल के थे और 14,000 हमारे गुडविल के थे। इसके अलावा इशू लेकर के आया है 14,920। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखा है। अब इनका हम टोटल कर लेंगे। $1,71,920, लेकिन इसमें से विशु विड्रॉ कर लेता है क्योंकि उसकी एक्सेस कैपिटल है। ये कैपिटल अकाउंट में हमने देखा, विड्रॉ करता है 22,720 कैश एट बैंक अब हमारा निकल के आएगा 1,49,200 1,49,200। बाकी डेटर्स हमारे 42,000 के थे। अब उन पर प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, तो पूरे 42,000 के हमारे गुड हैं, ये पूरे हमारे यहाँ लिखे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट 21,000 के थे, 19,000 के रह गए। 2,000 की हमारी जो कमी है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गई। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, 98,000 की थी, 98,000 ही रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी 70,000 की थी, 14,000 इंक्रीज हुए थे, अब ये 84,000। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में दिए गए हैं 66,000। अब इनमें से जो कम हो गए थे 9,800। अब ये हमारे रह जाते हैं 56,200। क्रेडिटर यहाँ लिख दिए जाएंगे 56,200। इसके बाद में कैपिटल्स, इशू, विशु और नीशू की। इशू की निकल कर आई थी 1,68,000 हो गई थी आफ्टर एडजस्टमेंट। विशु की 1,12,000 और नीशू की 56,000। इनका टोटल आ जाता है 3,36,000। ये टोटल कैपिटल। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट बन जाती है। $3,92,200 ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसमें एक चीज़ और अभी हम समझ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि जो इनकी डेफिशिएंसी या इनका जो एक्सेस अमाउंट है उसको बाय बैंक यानी नकद नहीं लाते ये, बल्कि इसकी जगह क्या है, इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे,
बाई बैंक की जगह जैसे इशू के अमाउंट है 14,920, तो ये इशू के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी बाई इशूज करंट अकाउंट। और इधर जो ये 22,720 है, ये विशु को जो विड्रॉ कर ले गया, विड्रॉ करने के बजाय इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर टू विशुज करंट अकाउंट। ऐसा भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि जो इनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस मनी है वो उनके करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। वहाँ पर कैश विड्रॉ या ब्रिंग नहीं होगा, यानी कैश ना नकद लाया जाएगा ना कैश नकद ले जाया जाएगा, बल्कि जो एडजस्टमेंट होगी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके की जाएगी। तो ऐसे में देखिए अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा। यहाँ बैलेंस शीट हम दोबारा से बना लेते हैं इसकी। सबसे पहले वही कैश एट बैंक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। हमारे पास में 87,000 का कैश पहले से ऑलरेडी था, निशु 70,000 लेकर के आया और अब हमारा बैलेंस बन जाता है 1,57,000। क्योंकि जो इशू और विशु का जो ये हमारी एडजस्टमेंट है ये इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, ये कैश लेकर के नहीं आए हैं। कैश केवल 70,000 निशु के द्वारा लाया गया है, वो हमने यहाँ पर जोड़ देंगे। बाकी सारी चीज़ें एक जैसी रहेंगी। डेटर्स हमारे वही 42,000 के रहेंगे। इन्वेस्टमेंट एज 19,000 के वही रहेंगे। बिल्डिंग इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 98,000। और प्लांट एंड मशीनरी भी एज इट इज रहेगा, जितना 84,000 है 84,000। इधर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये 56,200। कैपिटल्स भी हमारी सेम रहेंगी, इशू विशु और निशु। 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। ये सेम जैसे पहले थे उतने ही रहेंगे, 3,000, 36,000। लेकिन करंट अकाउंट, ये बात अभी यहाँ पर समझने की हमारे करंट अकाउंट इसका कितना, इशू का 14,920, यानी इशू का जो करंट अकाउंट है इसका हमारा डेबिट बैलेंस होगा और यहाँ पर विशु का हमारा ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्योंकि ये डेफिशिएंसी है, कमी है, तो इसका विपरीत अकाउंट आएगा। बैलेंस जो इस साइड में बैलेंस है उसका इस साइड में रहेगा और जो विपरीत साइड में उनका विपरीत साइड में जाएगा। तो यहाँ पर ये किसका है, इशूज के, इशूज करंट अकाउंट, ये हमारी इसकी कमी है तो डेबिट बैलेंस इसका हो जाएगा 14,000 और कितना था ये 920। बाकी विशूज करंट अकाउंट ये इसका क्रेडिट साइड में रहेगा, $22,720 इसका आप टोटल कर लेंगे। तो समझने की बात इसमें बस यही है, जैसे करंट अकाउंट है, विशु जो कैपिटल अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड में ये लिखा हुआ है यहाँ, ये जो बैलेंस है क्रेडिट साइड इनका ज़्यादा है इसलिए डेबिट साइड में लिखा जाता है ये। तो इनका जो बैलेंस है ये कैपिटल के साथ में, कैपिटल के साथ में मतलब इस साइड में कैपिटल, जिस साइड में कैपिटल लिखी है विशु की करंट अकाउंट उसी साइड में लिखा जाएगा, कैपिटल के साइड में इसका दिया गया। इशू का विपरीत साइड में दिया गया है, यानी ये 168 इस साइड में है तो ये हमारे दूसरी साइड में दिया गया है। तो यहाँ पर इसे भी विशूज कैपिटल हमारी यहाँ पर आई है तो इसकी इशूज कैपिटल, इसका करंट अकाउंट इशू का दूसरी साइड में आएगा। खाली ये बात बस समझने की है। तो क्वेश्चन में चाहे जैसे दिया गया हो, अगर कैश
डेफिशिएंसी को नकद ला करके या विड्रॉ करके एडजस्टमेंट करना है तो वो कर देंगे, और अगर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके करना है तो हम इस तरीके से कर देंगे। तो यही दो तरीके हैं इसे एडजस्टमेंट करने के। तो अब इसके बाद में यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।